हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। ये हमारी रिवीजन क्लास चल रही है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम फॉर्मूला रिवाइज करेंगे विद एग्जांपल, और जो हमारी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है उसकी प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ स्टार्ट थ्योरी फॉर चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। फर्स्ट, सबसे पहले पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल हमारे क्या है? एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पी एक्स, यानी कि वो हमारा वेरिएबल एक्स के साथ है, ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x राइट द पावर 1 प्लस a2 x राइट द पावर 2 दैट इज x स्क्वायर प्लस a3 x राइट द पावर 3 प्लस an x टू द पावर n। इस फॉर्म के हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं पॉलिनोमियल और रिप्रेजेंट करते हैं px से, where a0, a1, a2 and an are रियल नंबर्स। ये हमारे रियल नंबर्स हैं, एंड all the indices of x are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जो हमारी पावर होगी, इंडेक्स जो होगा हमारा, जो पावर होगी वह हमारी होगी नॉन जीरो इंटीजर्स। नॉन जीरो इंटीजर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ऐसे अलजेब्रिक फंक्शन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं, किसमें? इन वेरिएबल एक्स। इसमें कुछ नोट पॉइंट है। जो हमारी हाईएस्ट इंडेक्स होगी, द हाईएस्ट इंडेक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उसकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर। जो हमारे x के साथ में जो रियल नंबर्स होंगे, इन रियल नंबर्स को हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ a0, a1, a2, an are called कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। इन्हें हम पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट बोलेंगे। और जो हमारी a0, a1x, a2x, a3x क्यूब प्लस an, इन्हें कहेंगे हम टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। a0, a1x, a2x स्क्वायर, a3x क्यूब एंड an x राइट द पावर n are called the terms of the polynomial। इन्हें हम पॉलिनोमियल की टर्म्स कहेंगे। अब हमारे पास आता है डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल्स के प्रकार। नमस्ते सर। सर बायो लेना बेटा मैडम ने मंडे आई हो? मंडे? हाँ सोमवार माना। सर मंडे है तो पेपर चल रहा है सर, मैसेज भेज रखा था 8 तारीख तो से। पहले हफ्ते भैया एडवांस में आते हैं, अब तो मंडे आएगा बेटा। फर्स्ट है ए कांस्टेंट पोल, ठीक है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमारे कौन से होंगे? ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल ही नहीं होगा, यानी कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, यानी कि जहां वेरिएबल ही नहीं है, यानी कि x की पावर 0 होगी, x वाला टर्म वहां है ही नहीं, उन्हें कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल है हमारे इसका, से पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 7। यहाँ हमारे पास x वाला टर्म नहीं है, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 7 x की पावर 0। तो इसमें x की पावर हमारी 0 है, तो इसे कहेंगे हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल, और 0 डिग्री पॉलिनोमियल कहलाते हैं हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बी सेकंड है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हमारे कौन से हैं? ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होगी। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। इनके एग्जाम्पल, इसमें कहूँ पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1, यानी कि x की मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर जो हमारी x की है वो हमारी 1 अगर हो, जैसे 4x + 3, यहाँ x की पावर 1 है, तो ये हमारा एक 1 डिग्री पॉलिनोमियल, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। x² इक्वल टू मैं कहूँ अकेला 3x एटसेट्रा, ये हमारे होंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सी है फिर नेक्स्ट थर्ड टाइप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 होगी, यानी डिग्री में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, से पी एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 5x माइनस सी। यहाँ x की मैक्सिमम पावर हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आगे बढ़ते हैं, इसमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? किसी कांस्टेंट पर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें मिलेगी उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह वह वैल्यू रख देने पर। इफ px is a polynomial इन वेरिएबल x, हमने मान लिया px जो है वेरिएबल x में एक पॉलिनोमियल है, एंड इफ अल्फा इज एनी रियल नंबर या रियल कांस्टेंट, अल्फा हमारा कोई रियल कांस्टेंट है, देन द रियल नंबर
रियल नंबर obtained by put x is equal to alpha in the polynomial px is called the value of the polynomial px at alpha and denoted by p alpha, और इसे हम p alpha से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से लेते हैं। एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ polynomial px 2x square minus 3x minus 2 at x equal to minus 2। तो पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है किस पर? एट एक्स इक्वल टू 2 पर। तो क्या करेंगे, पोलिनोमियल में जहां x है वहां 2 पुट कर देंगे और वही वैल्यू हमारी आ जाएगी p माइनस 2। सॉल्यूशन given that here given power px is equal to 2x square minus 3x minus 2 put x equal to minus 2, therefore p minus 2 x की जगह minus 2 is equal to आएगा 2x square that is minus 2 square minus 3x minus 2 minus 2 कितना आ जी 2 into minus 2 square plus 4, that 2 into 4 minus 3 minus 2 minus 2, 2 4 are 8 minus minus plus 2 3 6 minus 2 is equal to 12। यही हमारा आ गया पोलिनोमियल की वैल्यू किस पर? x इक्वल टू 2 पर। नेक्स्ट इसमें हमारा है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, zeros of the polynomial क्या होंगे? पोलिनोमियल हमारे कोई भी रियल नंबर हमारा गिवन पोलिनोमियल का जीरो कहलाएगा अगर उस रियल नंबर पर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। अगर मैं x इक्वल टू माइनस 2 को इसका जीरो कहूँ तो x इक्वल टू माइनस 2 पर इसकी वैल्यू आनी चाहिए थी जीरो। यानी जिस कांस्टेंट या रियल नंबर पर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी वह रियल वैल्यू हमारी होगी जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ए रियल नंबर से अल्फा इज कॉल्ड a zero of a polynomial px if p alpha is equal to 0। अगर p alpha 0 आ जाए तो हम कहेंगे ये हमारा इसका जीरो है। निकालते कैसे हैं? किसी भी पोलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए उसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद उसको जीरो के बराबर रख देंगे और हमारे वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वही हमारी जीरोज होंगी। लिखते हैं फाइंडिंग ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल px मीन सॉल्विंग the polynomial px यानी पोलिनोमियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे और जो सॉल्यूशन हमारा होगा वही हमारा इसका जीरो होगा। अब किसी पोलिनोमियल कितने जीरो होंगे? जितनी उसकी हमारी डिग्री है।
ए polynomial of degree n can have at most n real zeros। अगर डिग्री n है तो उसके जो नंबर ऑफ जीरोज होगी वह हमारी n डिग्री के बराबर ही होगी। कोई भी एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द zeros ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जीरो निकाल लें, सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन हमारा क्या है, हेयर या गिवन दैट पी एक्स इज इक्वल टू पोलिनोमियल पी एक्स, एक्स में इसलिए पी एक्स कह रहे हैं, वाई में होता है वाई स्क्वायर माइनस 2y तो पी वाई बोलते, टी में टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 तो पी टी बोलते। हियर गिवन पोलिनोमियल दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसके हम फैक्टर सोल्व करना है, सोल्व करेंगे, फैक्टर करेंगे। 8 के ऐसे फैक्टर आफ्टर डिफरेंस 2 आ जाए, वह आ गया एक्स स्क्वायर 8 4 2 आर 8 प्लस 4x माइनस 2x, अरे नहीं माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। पेयर बना करके x कॉमन x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन ले लिया, x प्लस 2। अब लिखेंगे 4 जीरोज, जीरोज के लिए क्या बताया था, पी एक्स इक्वल टू 0 को सोल्व करना है। पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स मीन x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ दो टर्म की प्रोडक्ट 0, फर्स्ट x माइनस 4 सेकेंड इंटू x प्लस 2 की प्रोडक्ट 0, या तो फर्स्ट 0 होगा या फिर सेकेंड 0 होगा। इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0 implies x इक्वल टू प्लस 4 एंड इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 दैट इज x इक्वल टू माइनस 2। तो ये हमारे आ गए जीरोज। लैंग्वेज से आंसर देंगे, हैंस जीरोज आर प्लस 4 एंड माइनस 2। इस तरह से हमें किसी पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने आते हैं। अब करते हैं रिलेशन बिटवीन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of a quadratic polynomial मान लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन तब क्या कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट है सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ इस पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए कहेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, and second product of zeros that is alpha into beta is equal to, यह होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज अल्फा into बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए।
नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज दिए हैं और उनकी जीरोज की हेल्प से हमें अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होगी क्या होगी, उसकी तरह से करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए quadratic polynomial px, then the polynomial is px is equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta, that is कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज, यानी कि सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका एग्जांपल ले लेते हैं यहीं। फाइंड a quadratic polynomial with the sum and product of zeros are अंडर रूट 2 एंड 1/3। सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन क्या दिया है, हेयर दो टर्म दिए हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1/3। और हमें निकालना क्या है, निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब हमें सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दी है तो क्वाड्रेटिक हमारा होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देयरफॉर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज दिया है अंडर रूट 2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3। ये हमारा आंसर है। चाहे तो आगे हम क्या करेंगे, जो हमारा कोसेंट फॉर्म में अगर कोई टर्म आ गया, जैसे कोसेंट फॉर्म में हमारा अपॉन में 3 है, तो इस 3 से सभी जगह मल्टीप्लाई कर जाए, दैट इज 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3 इंटू अंडर रूट 2x 3 इंटू 1/3, तो बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। अब एक एग्जांपल लेते हैं रिलेशन का, कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी जीरोज निकालनी है और उस जीरोज का सम एंड प्रोडक्ट के साथ रिलेशन वेरीफाई करना है। एग्जांपल लेते हैं कोई भी। जी एग्जांपल है, क्या कहा, फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज ऑफ polynomial px x square
-2x -8 and verify the relationship between the zeros and the coefficient, between the zeros and the कोफिशेंट्स और जीरोज के बीच रिलेशन भी निकालें, यानी कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के साथ उसका रिलेशन निकालेंगे और जीरोज निकालेंगे। सॉल्यूशन हियर गिवन पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x स्क्वायर -2x -8। अब इसके करेंगे फैक्टर, 8 के ऐसे फैक्टर आफ्टर डिफरेंस 2 आ जाए, 4 2 आर 8, x स्क्वायर -4x + 2x -8, x कॉमन, x -4 + 2 कॉमन, x -4 कॉमन आ गया, x + 2, 4 zeros, 4 zeros, px equal to 0, px mean x -4, x + 2 equal to 0। अब फर्स्ट if x -4 equal to 0 implies x equal to +4, and if second term x -2 equal to 0, that is x + 2 equal to 0, that is x equal to -2। Therefore so zeros are +4 and -2। एक आंसर तो हमारा यह आ गया जिसमें कहा था फाइंड द जीरोज, एक आंसर हमारा यह है। सेकंड का है वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, मीन इनके सम और प्रोडक्ट निकालने हैं और उसको वेरीफाई करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यानी कि मैं कहूँ सम ऑफ जीरोज निकालेंगे और वह अगर माइनस कोफिशेंट ऑफ x अपॉन कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर की फॉर्म का आ गया, तो हम कहेंगे कि हमारे जो रिलेशन है वेरीफाई है। एंड इसी तरह से प्रोडक्ट हम निकालेंगे और वह आ जाए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर, तब कहेंगे कि हमारा जो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशेंट्स है वो हमारा वेरीफाई है। निकालते हैं। नाउ सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज, इनको प्लस कर देना है। फर्स्ट 0 प्लस सम के लिए, सेकंड 0 -2, कितना 4 + -2 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। मैं रफ अलग से निकालूं, सम क्या होता है हमारा माइनस कोफिशेंट ऑफ x अपॉन कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर। फॉर्मूले से लेकर बुक उससे लेकर क्वेश्चन से इसके करते हैं माइनस कोफिशेंट ऑफ x -2 कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर +1 अपॉन 1, ये आ गया माइनस प्लस 2/1 और 2 को कौन से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 2। देखते हैं, हमारा सम ऑफ जीरोज 2 था और फॉर्मूले से भी सम ऑफ जीरोज हमारा 2 आ गया, तो वेरीफाई होता है। अब लिखेंगे कैसे, ये तो हमारा लाइक टर्म है, इसको छोड़ करके बैक लेके चलेंगे, इनवर्स लेके चलेंगे। यानी कि पहले हम 2 को लिखेंगे 2/1, फिर माइनस के साथ, फिर फॉर्मूला बना दिया। तो हम लेके चले थे सम ऑफ जीरोज, जो जीरो उनको सम किया था और सम के बाद हमने फॉर्मूला ऑब्टेन कर दिया, फॉर्मूला हमने निकाल लिया, तो वेरीफाई रिलेशन हो जाता है। कितना आया 2/1 माइनस 2/1, यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, इक्वल टू बन गया माइनस कोफिशेंट ऑफ x
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह करेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू, प्रोडक्ट इनकी प्रोडक्ट करते हैं 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8। फिर फॉर्मूले से करते हैं प्रोडक्ट के लिए, क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यहाँ से कितनी है, -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर +1। -8 को 1 से डिवाइड करेंगे -8, ये हमारे सेम, इसको डिट करके ये हम रिवर्स लिखेंगे। तो पहले आ गया -8/1, नमस्ते बेटा जी, और ये आ गया कांस्टेंट टर्म अपॉन ना बाबू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने सम ऑफ जीरो लिया, फॉर्मूला ऑब्टेन कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ली, फॉर्मूला ऑब्टेन कर दिया, कह देंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ये हमारा रफ था, ये सारा वर्क हमारा जो राइट हैंड में किया ये वर्क है हमारा, रफ वर्क है, और रफ वर्क ही हमारा इम्पोर्टेंट होता है। इसने बताया कि हम इन्वर्स उसको कैसे लेके चलेंगे। इस तरह से हमने चैप्टर सेकंड का जो रिवीजन था वो कर दिया। स्टार्ट कर लेते हैं एक बार एनसीईआरटी बुक से। हमारे पास यानी कि ये सेशन जो है 2021, इसमें एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 ही हमारे सिलेबस में है, 2.3 हमारे सिलेबस में नहीं है अब की बार। तो फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 इसने कहा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं सभी केसेस में। तो जब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमारा किसी पॉलिनोमियल का होगा तो वह पॉलिनोमियल का जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करता है, जितनी जगह इंटरसेक्ट करता है, वो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारा नंबर ऑफ जीरोज होगा। यहाँ इसने नंबर ऑफ जीरोज ही कहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट करता है। जब फर्स्ट केस, इसमें जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो नंबर ऑफ जीरोज हमारा 1 आ गया, तो सॉरी 0 आ गई। अब इस सेकंड केस में जो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल है वह एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करता है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज 1 आ गए। थर्ड में ये जो ग्राफ हमारा है यह एक्स एक्सिस को 1 2 3 तीन जगह इंटरसेक्ट करता है, तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ 3 आ गए। यहाँ जो ग्राफ है हमारा वह है एक्स एक्सिस 2 जगह कट करता है, तो नंबर ऑफ जीरोज 2 आ गए। इस तरह से कोई ग्राफ अगर कोई पॉलिनोमियल एक्स में है तो एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा वो उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। और सेकंड एक्सरसाइज हमारी है 2.2। इस जैसे क्वेश्चन हमने कर दिए। फर्स्ट का क्वेश्चन हमने अभी किया है, फर्स्ट पार्टी किया है। सेकंड हमने किया था एग्जाम्पल के साथ कि सम हमें दिया है, प्रोडक्ट हमें दी गई है और हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो इस तरह से हमने चैप्टर सेकंड का रिवीजन विद एग्जाम्पल किया। दैट्स ऑल, थैंक यू।